मेरी उड़ान एक कविता जिसे लिखा है बड़े ही मनस्वी स्वयंसेवक श्री नितिन धाकड़ ने। आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग करने के पश्चात इन्होंने अपना समय भील जनजाति की सेवा में समर्पित कर दिया। जब ऐसा व्यक्ति हमारे शहरी विचारों से निकलकर ऐसा कुछ करता है तो माता पिता इस निर्णय से व्यथित और व्याकुल हो उठते हैं। तब नितिन ने अपने माँ के लिए लिखी यह एक चिट्ठी और उसमें लिखी एक कविता। सुनिए। मेरी उड़ान। अभी तो मैंने ठोकरें खाई भी नहीं, अभी तो मैंने ठोकरें खाई भी नहीं, अभी तो मैं तूफानी अंधेरी इस बारिश में बिना छतरी के नंगे पांव चल भी नहीं निकला। और इस बारिश से गीले हुए शीशों को अखबार से साफ कर मैंने खुद को करीब से देखा भी नहीं। माँ, अभी तो मैंने मेरी इस बाह में लगे घाव पर दूसरे हाथ से पट्टी बांधने के लिए मशक्कत भी नहीं की। पिताजी, अभी तो मैं इस उफनती नदी में आपके सहारे के बिना तैर भी नहीं निकला। माँ, मुझे सीखना है सलीका, माँ, मुझे सीखना है सलीका जीवन का। अभी तो मैं इस मखमली चादर से बाहर निकला भी नहीं जो तूने ओढ़ा दी थी रात की ठिठुरन में, जब मैं खुद में ही सिमटा हुआ था। माँ, तुमको मुझे यूं अकेले छोड़ने में डर तो लगेगा ही। माँ, तुमको मुझे यूं अकेले छोड़ने में डर तो लगेगा ही, लेकिन तुमने ही तो छुड़ा ली थी बालपन में तुम्हारी उंगलियां, तभी तो मैं चलना सीख पाया था। और पापा, आपने ही तो साइकिल के दोनों छोटे पहियों वाले सपोर्ट को हटाकर छोड़ दिया था मुझे, हल्का सा धक्का देकर, तभी तो मैं चल पाया था आपको बिठाकर इस साइकिल पे। आज भी छोड़ दो ना माँ, मुझे ठोकर लगने दो ना, सपने भी तो बुनने दो ना, उनकी कीमत मुझे अपने ही खून पसीने से चुकाने तो दो। मैं समझता हूँ आपको दुख तो होगा ही, मैं समझता हूँ आपको दुख तो होगा ही, मगर आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं कि मैं कर लूँगा, आप जानते हैं कि मैं कर लूँगा। मेरी उड़ान मैं दूर आसमान तक भर लूँगा, मगर उससे पहले मुझे मेरे पंख बनाने होंगे, उड़ने का प्रयास करना होगा, उस कोशिश में गिरना होगा, गिर गिर संभलना होगा, फिर उड़ना होगा, फिर गिरना होगा, फिर उड़ना होगा। और देखना माँ, मैं इस बार भी उड़ जाऊँगा। देखना माँ, मैं इस बार भी उड़ जाऊँगा दूर आसमान में, और तू मुस्कुराती हुई कह देना, मेरा बेटा। नितिन धाकड़, शिवगंगा, झाबुआ।